साथ हिमानी नैथानी। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक अणे मार्ग पर, यानी कि सीएम आवास पर, जहां पर दरअसल 15 कांग्रेस समेत अगर बात करें तो 16 विपक्षी दल हैं जो दरअसल इस वक्त वो मंथन कर रखे हैं, बैठक कर रखे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जतिन भी इस वक्त जुड़ रखे हैं और लगातार हम आपको दिखा रखे हैं सुबह से ही कि किस तरह से यहां पर तांता लगा रहा और अब वो बैठक इस वक्त जारी है। अभी बीच में एक लंच ब्रेक होगा और मेरे ख्याल से लंच का वक्त जो है वो हो भी चुका है। 2 बजे का वक्त दरअसल था लंच का। उसके बाद फिर से ये बैठक शुरू होगी। शाम 4 बजे ये माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया जाएगा कि दरअसल क्या कुछ वो रोड मैप जो है, ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल इस वक्त अंदर जो एक मोर्चा बना हुआ है वो दरअसल ये पहली बड़ी बैठक है तमाम विपक्षी दलों की जो इस वक्त हो रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। कन्वीनर को लेकर जो जानकारी मिल रही है, साथ ही साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो आखिर क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दरअसल सीट शेयरिंग ही है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आगे की रणनीति दरअसल तय होगी और राज्य में किसकी स्थिति किस तरह से है उसी के अकॉर्डिंग दरअसल वो जो सीट शेयरिंग है उसी के अकॉर्डिंग दरअसल वो होगी। लेकिन जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा की जो 100 सीट्स हैं वो दरअसल ये बताएगी कि एक्चुअल स्थिति क्या है, कि ये जो मोदी विरोधी मोर्चा आज यहां पर डटा हुआ है, बैठक कर रहा है, ये वाकई में पास होता है या फेल होता है। मैं जतिन के पास रुक करूंगी सीधा इसी सवाल के साथ। जतिन, बार बार ये कहा जा रहा है लोकसभा की वो जो 100 सीट्स हैं वो दरअसल ये तय करेगी ये जो आज मंथन चल रहा है, बैठक चल रही है, ये फेल होते हैं, पास होते हैं इसमें, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अगर छोड़ दे तो बाकी जो दल हैं वो तो एक राज्य छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा और कहीं वो है नहीं, एक राज्य तक ही सीमित है वो। आज बिल्कुल कांग्रेस कितना बड़ा दिल दिखाती है वो 4 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा। और आपको बता दें कि तकरीबन 2 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, या यूं कहें कि हाफ सेशन इस बड़ी बैठक को लेकर आधा सेशन बीत चुका है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि सेशन में किस तरीके से विपक्ष सभी पार्टियों को साथ में लेकर एक राय के साथ आगे प्रचार प्रसार करेगा उसको लेकर भूमिका बनाने की बात की जा रही है। हर पार्टी से ये पूछा जा रहा है कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है और आप क्या कुछ चाहते हैं। उस सब की बातें सुनने के बाद एक फैसला लिया जाएगा और उसमें लोगों को मनाना बहुत अहम होगा। नीतीश कुमार हालांकि इस पूरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सबको एक टेबल पर लाने की कोशिश की और हमने देखा भी कि जितने भी बड़े नेता हैं विपक्ष के वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। वो ही नहीं पहुंचे बल्कि उनके साथ पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। शरद पवार पहुंचे। ठीक, मैं जतिन लौट रही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि बीजेपी दरअसल लगातार हमलावर है, लगातार उसकी ओर से जो बयान है वो सामने आ रहे हैं कि दरअसल जो ये विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चुनावी ढोंग है। और दरअसल इसीलिए ये सभी के सब जो विपक्षी दल हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो उसके टॉप लीडर्स हैं वो दरअसल जो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी ढोंग है। ये बीजेपी की ओर से बड़ा हमला बोला गया है। न केवल इतना बल्कि हमने देखा कि जम्मू से भी किस तरह से गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने किस तरह से वहां से हमला बोला। थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी को आप यहाँ पर सुन रहे थे। जाहिर तौर पर बीजेपी की भी यहाँ पर नजर बनी हुई है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, रणनीति अगर इधर बन रही है कड़े मार्ग पर तो बीजेपी भी तो कोई रणनीति बना रही होगी, उसकी भी तो नजर होगी कि ये जो दरअसल विपक्षी एकजुटता या एकता दिखाने की कोशिश हो रही है तो उसके पास उसका क्या तोड़ है। बिल्कुल हिमानी, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार हमलावर है इस पूरे विपक्षी एकता को लेकर। और जितने हम चाहे बात करें बिहार के नेताओं की, चाहे रविशंकर प्रसाद की बात कर लें जो सांसद है, या फिर हम बात करें राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की, ये लगातार यही कह रहे हैं कि ये बस एक ढोंग है, ये विपक्षी एकता नहीं है। क्योंकि आपस में जब इनके राज्य सरकार में एकता नहीं है, जब महागठबंधन में एकता नहीं है तो पूरे राष्ट्र स्तर पर एकता कैसे निकल कर सामने आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बैठक चल रही है, आप भी लगातार बता रही हैं, रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम इस ग्राउंड पर मौजूद है और लगातार पल पल की अपडेट्स दे रही है। लेकिन थोड़ी ही देर में ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस बैठक का निर्णय क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन कल से ही जिस तरीके से पूरे पटना में माहौल बना हुआ है, मैं तो कहूंगा कि पूरे पटना को पोस्टर से पूरा भर दिया गया है, कवर कर दिया गया है पटना को। तमाम अलग अलग पार्टीज के पोस्टर लगाए गए हैं, अपने अपने नेताओं को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है। और वहीं कार्यकर्ताओं की भी पूरी भरमार है, एयरपोर्ट से लेकर के सीएम आवास तक पूरा जो है वो पूरी भीड़ लगी हुई है कार्यकर्ताओं की। अपने अपने नेताओं के स्वागत के लिए कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और सबके मन में कहीं
कहीं ना कहीं एक लड्डू कह सकते हैं कि है हमारा नेता आगे निकले, हमारा नेता आगे निकले। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिल्कुल ये लड्डू किसको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं लौट रही हूँ इस वक्त। देखिए जेडीयू ने इस वक्त पोस्टर लगाया, जो जानकारी मुझे मिल रही है। आप पोस्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, पोस्टर हम कल से ही देख रहे हैं कि अलग अलग जगह से, चाहे वो बीजेपी दफ्तर की बात कर ले, चाहे हम यहाँ बात कर ले, तो यहाँ भी लगातार वो पोस्टर देखने को मिले। उसके खिलाफ भी हमने देखे राहुल गांधी को किस तरह से देवदास दिखाया गया, देवदास का शाहरुख खान दिखाया गया, वो भी हमने देखा। और लालू प्रसाद यादव को लेकर किस तरह से जो एक बार फिर से भ्रष्टाचारी और चारा घोटाला, न जाने क्या क्या उस पोस्टर्स के जरिए दरअसल निशाना साधा गया था। लेकिन अब इस वक्त जो एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है, इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पोस्टर वॉर जो है वो लगातार यहां पर जारी है। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। सुबह से ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी, ये पोस्टर वॉर खत्म नहीं हो रही है, अलग अलग कभी जेडीयू की ओर से जारी किया जाता है, कभी यहाँ पर किसी और की ओर से यहाँ पर जारी किया जाता है, कभी यहाँ पर राहुल गांधी को देवदास का शाहरुख खान दिखा दिया जाता है। पोस्टर वॉर नहीं थम रही है। देखिए, पोस्टरबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन जो मीटिंग चल रही है अंदर में उसके बारे में बात करें। पोस्टरबाजी तो एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए और एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए होता है। जो ये मीटिंग चल रही है अंदर में, उसमें आज की बैठक के बारे में बता दें कि शुरुआत में जो भाषण है नीतीश कुमार ने सबकी अगवानी की, यहाँ पर सबको धन्यवाद दिया आने के लिए। और उसके बाद जो विपक्षी एकता और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सब पर प्रहार कर रही है, विपक्षी पार्टी के नेताओं पर, और खासकर ईडी और सीबीआई की भी बातें हुई कि एजेंसीज का दुरुपयोग करके कैसे विपक्षी पार्टी के नेताओं पर प्रहार किया जा रहा है और पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत फंसाया जा रहा है। तो बीजेपी के इस रुख को और उनके एजेंडे को मात देने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की ज़रूरत है, ये नीतीश कुमार ने कहा। उसके बाद तमाम पार्टी के नेताओं ने, चाहे अरविंद केजरीवाल हों चाहे और भी नेता हों, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की यह कवायद बहुत अच्छी है और तमाम विपक्षी पार्टियों को गोलबंद होकर एक कॉमन प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसके तहत हम लोग भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ सके 2024 में। और अभी जो स्थिति है, जो मुझे जानकारी मिल रही है, राहुल गांधी का भाषण चल रहा है अभी, और राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं कि कैसे विपक्षी एकता जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी के साथ रोक रही हूँ, आप यहीं से अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से इस विपक्ष की बैठक पर जेपी नड्डा